हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा मार्केट और क्या लग रहा है आगे के लिए। जैसे कि कल हमने बताया था आपको, उस तरफ से आज मूवमेंट हुआ है कि नहीं वो देखेंगे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में समझेंगे। तब पहले देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। बहुत अच्छा दिन था आज, बहुत सुपर प्राइस एक्शन बना हुआ है। और जो कल का एक जो निगेटिव कैंडल बना था आज उसको पूरा उसने कवर कर लिया। तो एक आप देख सकते हैं ये पॉइंट पे एक ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी आप इसको बोल सकते हैं। प्रीवियस डे की कैंडल को पूरा उसने कवर कर लिया है बुलिशनेस ने। तो मोस्टली ये आज 142 पॉइंट्स का गेन हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये हम लोग 26,000 के ऊपर क्लोजिंग करने में आज एक बार फिर से हम लोग कामयाब हो गए। तो ये पूरे साल में ये तीसरी बार हो रहा है जब हम लोग 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दिए। लास्ट टाइम हमने दिए थी 2 दिन पहले ही दिया था, वो 26,013 के आसपास क्लोजिंग दी थी हमने। और एक पहले था एक 29 अक्टूबर के दिया था, लेकिन उस दिन का आप अगर पॉइंट देखते हैं ना, 29 अक्टूबर को हमने 26,053 का हमने क्लोजिंग दिया था और आज दिया है 26,052। एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे क्लोजिंग दिया हुआ है। और वहां से वो हमारा डबल टॉप का पॉइंट था 29 को, उसके बाद कंटिन्यूली फॉल हुआ था मार्केट में। लगभग 800 पॉइंट के आसपास, 800-700 पॉइंट का हम लोग ने 800 पॉइंट का यहाँ पे डाउनफॉल देखा था इस हाई के बाद। ठीक है, तो ये इंपल्स आपको दिख रहा होगा, ये वाला था वो दिन जिस दिन निफ्टी ने 26,052 का हाई क्लोजिंग दिया था। उसके बाद में कंटिन्यूएशन में फॉल आया था मार्केट में। अब दोबारा हम लोग एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकले हैं। ठीक है, तो अब वापस से वही क्लोजिंग हमारे पास आ गई। तो अब क्या है, यहाँ से वापस कल यहाँ पे नीचे डाउन ट्रेंड शुरू होगा कि इस बार हम लोग 26,100 को क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। तो मोस्टली ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस बार ये जो डबल टॉप हमने बनाया था ना यहाँ पे, जो हमने आपको एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बताया था, तो ये जो डबल टॉप है ना, इस बार शायद हम कल इसको क्रॉस करने के लिए जा सकते हैं। तो अब अगर ये जो पॉइंट क्लोज हो जाएगा ना 26,100 के ऊपर, तो फिर लाइफ टाइम हाई के लिए हम लोग अप्रोच करेंगे। ये हमने आपको पहले भी बताया, तो उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा डे था, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन था। एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है चार्ट के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर निकलता है, एक हर्डल हमारे पास ये है 26,100 का, जो 2 बार यहाँ से हम लोग नीचे आए हुए हैं। तो कल या परसों 2 दिन में हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये इसको कैसे निकलता है, इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो फिर एक मोमेंटम बन जाएगा और एक लाइफ टाइम हाई जैसे जो पॉइंट का हम लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं वो शायद हम लोग इस बार अचीव कर सकते हैं। तो फिर से एक बार 26,000 पार हो चुका है, तो क्या ये सस्टेन करेगा, ये अभी हमको देखना है। आने वाले 2 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग को पता चल जाएगा। कल थर्सडे है तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मार्केट थोड़ा सा चौपी रहने की चांसेस है। और फ्राइडे है, तो उसके ये 2 दिन के बाद अगर वीकेंड में कुछ ऐसी न्यूज़ आती है हमको थोड़ी पॉजिटिव, जैसे कि यूएस और इंडिया का ट्रेड डील की बातें, निगोशिएशन चल रही है काफ़ी दिनों से, अगर वो कुछ हिंट आ जाती है पॉजिटिवनेस की, तो मे बी हम लोग मंडे के दिन गैप अप खुलेंगे। और मे बी मंडे या ट्यूसडे, ट्यूसडे को तो हमारी मंथली एक्सपायरी आएगी, तो शायद उस दिन थोड़ा सा मार्केट पे प्रेशर रहेगा। तो हमारे पास बेस्ट डे है मुझे लगता है मंडे। मंडे को हम लोग एक लाइफ टाइम हाई अगर अचीव कर लेते हैं तो फिर ट्यूसडे को हो सकता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वीकली मंथली एक्सपायरी है, वो चीज़ें हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो मोटा मोटी हमारा अगर कल का दिन हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है और 26,100 को हम लोग निकाल लेते हैं ना, तो हम पकड़ के चल रहे हैं कि मंडे को हम लोग एक लाइफ टाइम हाई देखने जा रहे हैं, जो काफ़ी दिनों से ड्यू है। हम लोग काफ़ी इस पे बातें हो चुकी है, काफ़ी बार ये उसके आसपास आके मार्केट गिर रहा है। तो अगर ये है 26,100 के ऊपर, तो मोस्टली हम लोग मंडे को देखते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं आपको क्या लग रहा है, आपके व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि निफ्टी लाइफ टाइम हम कब बना सकता है। ये वीक में बना सकता है कि ये जो नवंबर एक्सपायरी ट्यूसडे को ख़त्म होने वाली है, क्या उसके पहले बनेगा कि उसके बाद बनेगा। तो आपका क्या व्यू है, देखते हैं हम लोग, आप उस पर कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया डे रहा। लगभग हमने 142 पॉइंट्स गेन में रिकॉर्ड में बंद किया है। 26,052 की क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छा क्लोजिंग है।
वैसे कल हमको इसका फॉलोअप चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंटरनेट समझते हैं। कल हमने आपको क्या पॉइंट्स बताए थे और सुबह में जो मैसेज डाले थे उसके हिसाब से टारगेट अचीव हुए कि नहीं वो भी एक बार देख लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी। कल हमने आपको क्लियर कट बताया था ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे डाल के रखी है ये 870 875 की है। हमने आपको बोला था अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, इसके नीचे चलता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे, क्योंकि ये 2 दिन से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। अगर ये आज ब्रेक करता तो ये कंटिन्यूशन में जाता। और हमने आपको नीचे के टारगेट भी दिए थे, जैसे 800 है, ये एक रेंज था एक 820 का, या ये वाला 750 का। इसके नीचे हम लोग कंटिन्यूशन में आपको एक फर्स्ट टारगेट शायद हमने आपको ये बोला था 840 का 50 का, तो ये वाला इसके नीचे हमने आपको ये तक टारगेट दिए थे। तो क्या हुआ मार्केट में, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, लेकिन वहां से कंटिन्यू मार्केट में सेलिंग आया और बहुत अच्छा खासा एक डाउनफॉल मार्केट में इस कैंडल में बनाया। लेकिन हालांकि इसी को इसने रिकवर भी कर लिया और क्लोजिंग इसके ऊपर आई। तो ये लेवल हमने डिफेंड कर लिया। उसके बाद में 2 इनसाइड बार्स बने यहाँ पे, इसके बाद इनसाइड बार्स का ब्रेकआउट मिला और इसके बाद ऊपर की तरफ हम लोग चलना शुरू हो गए। तो इसके नीचे सेलिंग था, क्लियर कट हमने बोला था आपको। और इसके ऊपर अगर चलता है तो हमने बोला था प्राइस एक्शन देख के हम लोग यहाँ पे बाय में जाएंगे, ये टारगेट के लिए फर्स्ट टारगेट, ठीक है। 26,000 एक 26,010 का जो लाइन है एक बड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए है। अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर हम लोग ये टारगेट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हुआ। इसके बाद यहाँ पे एक 2 इनसाइड बार्स बने हैं, इनसाइड बार्स का ये ब्रेकआउट आया है, एक अच्छा यहाँ पे रैली आया। उसके बाद में एक पुल बैक दिया और फिर दोबारा इस प्राइस एक्शन को इसने स्विंग पॉइंट को क्रॉस किया तो एक बहुत बढ़िया रैली आया, फिर पुल बैक हुआ और उसके बाद में फिर एक नया हाई मार्केट ने बनाया और डे हाई के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो बहुत अगर आप देखते हैं तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन था ये। अगर आप देखते हैं यहाँ से, अगर ये डे रेंज को मैं पकड़ूँ यहाँ पे, तो ये इनसाइड बार था। ये इनसाइड बार का इसने ब्रेक करने के बाद में एक अच्छा हाई बनाया, एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक नया हाई बनाया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक नया हाई बनाया और ये थोड़ा सा लास्ट में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग से एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। तो बढ़िया मोमेंट रहा। और ये जो टारगेट है हमारा, इसके ऊपर एक अच्छा सा पुल बैक देने के बाद में इस टारगेट के लिए हम लोग सोच रहे थे कि शायद 26,100 दिखा देगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा फिर भी 150 पॉइंट का गेन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अब क्या हो रहा है ना, प्राइस एक्शन तो अच्छे से बन रहा है, इसके हिसाब से सेंटीमेंट भी चेंज। ये जो रेजिस्टेंस अभी हमारे लिए था ना, वो अभी हमारे पास सपोर्ट का काम करे। अभी 26,000 एक राउंड फिगर है, वो हमारे लिए अब सपोर्ट रहेगा कल के लिए। तो अब क्या है कि हमने आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम मैसेज भी डाला था, मॉर्निंग में आपको अब बताया भी था कि इसके ऊपर आपको बाय करना है। हम लोग ने आपको 940 का एक पॉइंट दिया था, 940 के ऊपर बाय करना है। और हमने आपको टारगेट्स दिए थे 26,000 के, 26,050 के। तो वो दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए, आप अपने मैसेज को चेक करके देख सकते हैं। तो वही हुआ। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, कल के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और ये कंटिन्यूशन में जाता है, तो ये जैसे आज का हाई है 2675 का, अगर ये फ्लैट ओपन होके इसको क्रॉस करता है ना, तो सीधा हमारा ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर ये गैप अप भी खुलता है, गैप अप खुलता है तो मे बी अगर थोड़ा सा ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास, 50 पॉइंट का जगह है, 30-40 पॉइंट गैप अप खुलता है तो एक बार ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन कैसे बनता है। अगर ये ऊपर क्रॉस करता है तो हम लोग एंट्री इसमें करेंगे, लेकिन एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए। आपको एक स्टॉप लॉस मिलेगा यहाँ पे, इसके ऊपर बाय करोगे तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाएगा। अभी आप देखेंगे ये हायर हाइस हायर लोज का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है निफ्टी में, तो मे बी ये कंटिन्यूशन में जा सकते हैं कब, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, आज के हाई के ऊपर निकलता है, तो आप इसमें बाय कर सकते हैं ये टारगेट के लिए और इसके ऊपर के थोड़े टारगेट के लिए। अगर ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है ना, थोड़ा सा उसको पुल बैक होने दीजिए और दोबारा अगर ये क्रॉस कर रहा है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप इसमें लॉन्ग पोजीशन में जा सकते हैं। तो फिर तो टारगेट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे सामने। एक ये जो जोन शुरू हो जाएगा हमारा, जो सप्लाई जोन है लाइफ टाइम हाई का, तो वो 150 के आसपास कुछ एक पॉइंट है 160 का, यहाँ पे हम लोग इस टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये वो पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो हम लोग देखेंगे कि बाय ऑन डीप का ही रखेंगे। अगर कोई मौका मिलता है, प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनता है तो बाय में ही जाने की कोशिश करेंगे। तो सुबह भी हमने आपको बोला था, उसी तरह से चल रहा है मार्केट।
अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर ये फ्लैट ओपन हो गया, अगर ये नीचे की तरफ चलता है, यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है नीचे की तरफ चलता है, या थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन होता है नीचे की तरफ चलता है, तो ये 26,000 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अभी हमारे लिए। अब ये हमारे पास है ना एक बहुत तगड़ा सपोर्ट यहाँ पे मार्केट में है। अगर ये यहाँ पे आता है तो ये अगर इसको रिस्पेक्ट करता है और यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बना के निकलता है, तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस पे इसमें दोबारा बाइंग में जा सकते हैं। आप सेलिंग का अवॉइड करिए, फिलहाल 26 के ऊपर है जब तक हम लोग हैं, तो बाय ऑन डिप को रखिए। जहां से भी मौका मिले, प्राइस एक्शन आपको बताए तो ये बाय में सौदा करिए, ये आपको बाय में करके आपको ये टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, 26 के नीचे अगर थोड़ा सा ये चलता है तो जाओगे, अभी 50 पॉइंट है, 50 पॉइंट अगर ये ब्रेक कर देता है, थोड़ा सा नीचे गैप डाउन होता है या कुछ होता है या थोड़ा सा नीचे आता है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना इसमें सेलिंग में ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा हमको लग रहा है। अगर कुछ बैड न्यूज आ जाती है अलग बात है, 26 के नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है ना, तो एक दोबारा रिटेस्ट करेगा, और ये रिटेस्ट करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन कैसे बनेगा इसका। अगर ये फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 26,000 को सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग फिर से बाइंग में जाएंगे। और मान लीजिए इसको ब्रेक कर देता है, तो ब्रेक करने के बाद है ना ये रिटेस्ट करेगा 26 को, रिटेस्ट करके अगर ये ऊपर आ जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है फिर दोबारा नीचे चल रहा है, तो इस प्राइस एक्शन को हम लोग ये स्विंग पॉइंट को मार्क करके रखेंगे, इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। अगर सेलिंग में जाते हैं तो फिर हमारे पास दूसरे सपोर्ट या दूसरे क्या सपोर्ट है वो हम लोग देख सकते हैं। तो पहले तो ये होगा कि जो ये वाला जो एक स्विंग पॉइंट था कल वाला 980 वाला, 970 980 वाला, एक ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट हमारे लिए कल मिल सकता है अगर ये 26 ब्रेक करता है तो। यहाँ से भी मार्केट थोड़ा सा एक, मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा, ये वाली लाइन है ये 980 वाली। ठीक है, तो 980 एक हमारा एक सपोर्ट हो सकता है 26 के नीचे, और उसको ब्रेक कर देता तो फिर ये 920 या 900 वाला जो सपोर्ट है ये। ठीक है, तो कल शायद ये वाला जो हमने डाल के रखा है ना, ये लाइन तो मुझे नहीं लगता है टूटेगा, क्योंकि लगभग हमारे पास 200 पॉइंट की जगह है, तो 200 पॉइंट 850 के नीचे तो जाना सा रहा, 200 पॉइंट निफ्टी इतना गिरेगा ऐसा तो लग नहीं रहा। लेकिन फिलहाल 26 एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है, हम लोग पॉजिटिव वे में रहेंगे, और जब प्राइस एक्शन जो हमको सजेस्ट कर रहा है हायर हाइस हायर लोस का पैटर्न है, तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए यही है पॉइंट्स, और बाकी आपको मॉर्निंग में मैसेज मिल जाएगा एक डेटा जनरेट होने के बाद में, तो आप उसमें अपना कुछ भी है तो देख सकते हैं उसमें इंट्राडे के लिए आपको क्या लेवल से। बाकी ये पॉइंट्स कल के लिए है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, थोड़ा सिंपल रखेंगे, और इसके हिसाब से कल हम लोग हमारा प्राइस एक्शन देख के ही अपना ट्रेड करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।